हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर एमडीएम ऑडिट यानी शालेय पोषण आहार लेखा परीक्षण 2020-21 से लेकर 2023-24 तक जो कि पोषण आहार का ऑडिट है, उसके लिए हमें वेब फॉर्म भी अवेलेबल कराया गया था। तो आपका वेब फॉर्म भरकर हो चुका होगा। तो इस वीडियो में हम वेब फॉर्म की जानकारी के साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स भी देखेंगे कि जिसका आपको ध्यान रखना है, जो कि वेब फॉर्म में तो आप भर देंगे, लेकिन ऑनलाइन भरते टाइम वो चीजें पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये गलतियां आप भी मत कीजिए। अगर ये गलती करेंगे तो फिर आपको ऑनलाइन भरने में यहाँ पे परेशानी आएगी। और इस फॉर्म की ऑनलाइन एंट्री कैसे करनी है, उसका लाइव डेमो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके हर डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक डेमो फॉर्म शो कर रहा हूं, जिसको हमें कंप्लीट करना होता है। तो अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे सही से तो आपको ऑनलाइन भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस फॉर्म की सिर्फ ब्रीफ में जानकारी लेते हैं, और अगर आपका इस फॉर्म के बारे में कुछ डाउट या प्रॉब्लम हो या फिर आपको कुछ सवाल हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये वो फॉर्म है जो कि हमें पहले कंप्लीट करना है। अब इसमें कुछ मेन पॉइंट है वो देखते हैं, जिसमें अगर आप गलती करेंगे तो यहाँ पे आपको वो ऑनलाइन भरते टाइम पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसमें क्या है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब जो भी आंकड़े हैं आपके पेमेंट के आए हुए या फिर निकाले हुए, तो यहाँ पे अगर आप रुपये और पैसे में डाल सकते हैं, क्योंकि अगर एंट्री रुपये पैसों में होगी तो आप रुपये पैसों में यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन आप अगर ऑनलाइन भरने के लिए जाएंगे तो वहां पे राउंड फिगर रकम ही वो वहां पे लेता है, यानी पैसे वहां पे एंटर नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं 189.82 पैसे, ये हमारी ओपनिंग बैलेंस थी 1 अप्रैल 2020 की। लेकिन अगर आप वहां पे देखेंगे तो ये 82 पैसे आप वहां पे डाल नहीं सकते। तो इस वजह से यहाँ पे जो भी रकम है उसको राउंड फिगर होगी तो ही वहां पे वो एक्सेप्ट करता है। मैं इसका प्रूफ भी आपको बताऊंगा हम, क्योंकि आगे देखने ही वाले हैं कि ऑनलाइन किस तरह से ये फॉर्म भरना है। अब उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, टेबल नंबर 8 के अंदर। अब इस टेबल में 2020-21 और 21-22 ये 2 ईयर में, क्योंकि इन 2 ईयर्स में कोरोना था, तो कोरोना की वजह से स्कूलें बंद थी। तो यहाँ पे हमने इस टाइम पीरियड के अंदर, यानी इन 2 सालों के अंदर, हमने स्कूल में यहाँ पे बनाया नहीं था पोषण आहार। यहाँ पे स्टूडेंट्स को डायरेक्ट चावल दिए गए थे। तो यहाँ पे ये 2 साल में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन 2022-23 और 23-24 यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है, वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके काम के दिन और जितना भी आपका स्ट्रेंथ है, पहली से 5वीं हो या फिर छठी से 8वीं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 1st to 5th है और नीचे यहाँ पे 6 to 8 है। तो यहाँ पे 1st to 5th का ले लेते हैं पहले। 1st to 5th में जितना यहाँ पे आप देख सकते हैं 67 पर्ट बताया गया है, और वर्किंग डेज जो है वो 228 बताए गए हैं। तो 67 से अगर आप 228 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आता है उससे कम ही आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मील सर्व, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्षातील एकूण ताटांची संख्या पहिली ते 5वी, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी जितने आपके स्टूडेंट्स हैं उनको 228 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे ज्यादा यहाँ पे आप ताटांची संख्या बताएंगे तो वहां पे एरर आता है। उसका प्रूफ भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसको आप यहाँ पे बराबर से पहले ही कर लीजिए, यानी ऑनलाइन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद टेबल नंबर 11। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो आती है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने यहाँ पे माइनस में रखा हुआ है कुछ, यानी चावल अगर आपके माइनस में है तो आपको वहां पे प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं। अब यहाँ पे इस ईयर में हमारा यानी 2022-23 में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये हमारी आरंभाची शिल्लक थी, यानी 1 अप्रैल की शिल्लक यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद जितना आया हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और टोटल हमारा जो खर्च है यानी वर्षभरातील एकूण वापरलेले तांदूळ वो यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन इसका अगर आप यहाँ पे टोटल देखेंगे तो ये माइनस में जा रहा था, तो माइनस में आपको यहाँ पे डालना नहीं है। अगर माइनस होगा तो वहां पे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उसको आप, इसका सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पे आप उसनवार या फिर लोक सहभाग इसमें से बता सकते हैं। और अगर आपने लोक सहभाग में से बताया है तो इसको आप रिकवर करने की जरूरत नहीं है।
अगर आप उसनवार में बताना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसनवार में बता सकते हैं, और जो भी यहाँ पे उसनवार आपने बताया हुआ है उसको नेक्स्ट ईयर में आप उसनवार दिलेला तांदूळ, यानी जो उसनवार लिए थे वो अगले साल आप यहाँ पे वो उसनवार वापस किए, ऐसा बताकर उसको मैच कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको हर ईयर में या तो 0 लाना है या फिर 0 से ज्यादा। अगर माइनस में होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है। ये भी हम ऑनलाइन पोर्टल पे अभी लाइव देखने ही वाले। तो ये कुछ मेन चीजें थी जो कि आपको बतानी थी। तो आप चलते हैं हम वेब पोर्टल के ऊपर जहां पे हमें ऑनलाइन ये जानकारी भरनी है। तो अब मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे उसका वेब एड्रेस डालना है। मैं यहाँ पे ऊपर दे दूंगा आपको, इसको आप यहाँ पे देख लीजिए, या फिर आप गूगल में यहाँ पे blog.mahamdm अगर डालेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उसकी वेबसाइट है, blog.mahamdm2-scgc.co.in। ये वेबसाइट यहाँ पे शो होती है, या फिर आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे अब इस वेबसाइट पे जाता हूँ। तो ये उसकी वेबसाइट है जहां पे हमें ऑनलाइन जानकारी भरनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल ऑडिट फॉर द ईयर 2020-21 से 2023-24। अब यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको आपके ब्लॉग का यूजर नेम और पासवर्ड लगेगा। यूजर नेम तो यूडाइस नंबर ही होता है, और पासवर्ड, ये दो चीजें आपको लगने वाली है। तो अगर आपको आपके ब्लॉग की तरफ से यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड किया गया हो तो आप यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे जानकारी भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ब्लॉग का यूजर आईडी और पासवर्ड लगेगा। अब मैं यहाँ पे ब्लॉग का यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया हुआ है। अब आपकी स्कूल की जानकारी भरने के लिए आपको यहाँ पे यूडाइस कोड के आगे एंटर यूडाइस कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपके स्कूल का यूडाइस नंबर डालना है और सर्च पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपके यहाँ पे स्कूल का डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, स्कूल नेम, एचएम नेम और मोबाइल नंबर ये शो होता है। तो मैं यहाँ पे यूडाइस नंबर डाल देता हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे जैसे ही यूडाइस नंबर डाल के सर्च पे क्लिक किया तो यहाँ पे रेड कलर में डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, स्कूल का नेम, एचएम का नेम और मोबाइल नंबर शो हो रहा है। तो इसको आप यहाँ पे पहले एक बार चेक कर लीजिए कि ये आपके ही स्कूल का है या नहीं, और अगर ये आपके ही स्कूल का है तो नीचे यहाँ पे प्रोसीड का बटन दिया हुआ है, इस पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करने के साथ इस तरह से एक पहला पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में इंडेक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, टोटल 7 पॉइंट्स हैं जिसको आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। और इसमें वही जानकारी होगी जो आपने यहाँ पे वेब फॉर्म पहले जो भर कर रखा हुआ है उसी की जानकारी यहाँ पे एंटर करनी है। यानी कुछ यहाँ पे ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपका वेब फॉर्म सही से भरा हुआ है तो यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो अब सबसे पहला जो पॉइंट है वो ओपन हो जाता है अपने आप, जिसमें बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम और ब्रांच नेम यहाँ पे डालना है। अगर आपने पिछले साल भी ये भरा हुआ है तो यहाँ पे नीचे इस तरह से पिछले अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे शो होती है। अगर आपकी नहीं शो होती है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं वो जानकारी और सेव और प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे भरने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पिछले बार ये ऑडिट हुआ था जो कि 15-16 से लेकर 19-20 तक का ऑडिट हुआ था, तो तब हमने ये जानकारी भरी हुई थी। तो वही जानकारी यहाँ पे शो हो रही है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अगर आपकी नहीं शो होती या फिर कुछ चेंजेस हैं तो आप यहाँ पे वो जानकारी भरकर सेव एंड प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे क्लिक कर लेता हूँ, ओपनिंग बैलेंस। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो पिछले बार जो भरा हुआ था उसका यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में शो होता है। अब यहाँ पे 189 रुपीज शो हो रहे हैं, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि वहां पे पैसे एंटर नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको बता देता हूं, अगर आप यहाँ पे पॉइंट डालकर पैसे डालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट एंटर नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे डिजिट ही एंटर होते हैं। तो इस तरह से आप भी पहले ही वेब फॉर्म में राउंड फिगर में डिजिट डालकर रखेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब ये 189 यहाँ पे हमारी केस में सही शो हो रहा है, तो मैं अब सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेता हूं। अब उसके बाद यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 ये फाइनेंशियल ईयर का पेज यहाँ पे ओपन होता है। अब इसको आप यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना है, जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो भी व्यवहार हुए हैं वो यहाँ पे कैलेंडर है तो इस पे टिक करना है।
और जो भी डेट में ट्रांजैक्शन हुआ है तो पहले वो डेट सिलेक्ट करनी है। उसके बाद ट्रांजैक्शन टाइप, जैसे अगर कुछ आया हुआ अनुदान है तो आर से लेकर यहाँ पे दिए हुए हैं कोड, और अगर कुछ यहाँ पे एक्सपेंडिचर हुआ है यानी निकाले हुए पैसे हैं तो यहाँ पे नीचे उसके ई से कोड शुरू होते हैं, तो वो कोड में से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बता देता हूं, RO2 जो कि ईंधन व भाजीपाला इसके लिए है। उसके बाद यहाँ पे जमा खर्च सन, ये यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यानी ये पैसे जो आए हुए हैं या निकाले हुए हैं किस फाइनेंशियल ईयर के हैं। ट्रांजैक्शन तो यहाँ पे 20-21 इस फाइनेंशियल ईयर में हो रहे हैं, लेकिन ये अनुदान किस ईयर का है वो यहां से सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डालनी है और सेव पे क्लिक करना है। तो जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो यहां से वो अमाउंट ट्रांजैक्शन में आ जाएगी और ये वापस से ब्लैंक हो जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरी डेट सिलेक्ट करनी है और फिर यहाँ पे उसी तरह से ट्रांजैक्शन टाइप सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आपको 1 बाय 1 जितने भी आए हुए पैसे हैं और निकाले हुए पैसे हैं 1 बाय 1 यहाँ पे उसको ट्रांजैक्शन टाइप सिलेक्ट करके रकम डालनी है और सेव करते जाना है। और सब होने के बाद आपको यहाँ पे व्यू ऑल ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही पूरे ट्रांजैक्शन यहाँ पे डाले हुए हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ मिस्टेक भी होती है तो इसको करेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, पेंसिल का आइकॉन बना हुआ है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से वो ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ओपन हो जाएगा। इसमें अगर कुछ रकम चेंज करना चाहते हैं या फिर व्यवहाराचा प्रकार चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेव करने के बाद भी कर सकते हैं। और ये चेंज करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। अब मेरा ये सही है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये चेंजेस भी कर सकते हैं और यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शो होता है, उसके बाद आपके पूरे ट्रांजैक्शन और नीचे यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, इस 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आपको शो होता है। तो एक बार यहाँ पे चेक करना है और फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है वो ओपन हो जाएगा। तो इस फाइनेंशियल ईयर में भी उसी तरह से यहाँ पे आपको 1 बाय 1 पूरे आंकड़े डालने हैं और सेव करते जाना है और लास्ट में व्यू ट्रांजैक्शन पे क्लिक करके चेक करना है और नीचे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके वहां पे सेव करना है और आप आगे चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स ये हमें डालना है। अब डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट में भी उसी तरह से यहाँ पे 4 ईयर के हैं। पहला मैं ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पे टेबल नंबर 8 में जो डिटेल्स हमने डाली हुई है उसी तरह से यहाँ पे डिटेल्स डालनी है और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हुए आगे जाना है। अब मैं इसको सेव एंड प्रोसीड कर लेता हूं। ये 21-22 का हो गया। अब ये भी सब सही है। मैं यहाँ पे वापस से सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करता हूं। उसके बाद 22-23 यहाँ पे मैंने आपको वेब फॉर्म में जैसे बताया था कि 22-23 के बाद अगर प्लेट्स की यहाँ पे संख्या आपके टोटल पर और वर्किंग डेज को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उससे ज्यादा होगी तो एक्सेप्ट नहीं करता है। वो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे उसको मैं लाइव डेमो करके बताता हूं। हमने जो वहां पे टोटल की थी 1st to 5th की 67 मल्टीप्लाई बाय 228 को, तो वहां पे आंसर आया था 15,276 और यहाँ पे हमारे प्लेट्स हैं 14,800। अगर आप यहाँ पे 15,300 करते हैं यानी उस आंसर से ज्यादा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करता हूं मैं। एक्सेस नंबर्स ऑफ मील्स फॉर स्टैंडर्ड 1st to 5th यानी ज्यादा नंबर वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये उसका प्रूफ है जो मैंने अभी बताया आपको। अब उसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे करते क्लिक करते जाएंगे तो आप यहाँ पे डिटेल्स ऑफ स्टॉक में जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे डिटेल्स ऑफ स्टॉक ओपन कर लेता हूं 1 अप्रैल 2020 to 21। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे टेबल नंबर 11 जो था जिसमें हमने चावल की डिटेल डाली हुई थी वही सेम डिटेल यहाँ पे आपको एंटर करना है। अब यहाँ पे मैंने आपको वेब फॉर्म में और एक चीज बताया था कि अगर माइनस में होगा तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता है, वो भी आपको मैं यहाँ पे शो करता हूं। तो यहाँ पे अगर ज्यादा होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइनस नहीं होना चाहिए। या तो यहाँ पे सिलक होना चाहिए कुछ ना कुछ, या फिर कम से कम 0 होने चाहिए। माइनस में यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता है, वो मैं आगे आपको बता देता हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने उसनवार में 884 किलो बताया हुआ है। अब यहाँ पे इसको मैं कट कर देता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 यहाँ पे डाल देता हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं -884 किलो आया हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेव करने के लिए जाएंगे तो सेव नहीं होता है और यहाँ पे रेड कलर में बॉर्डर शो होती है।
यानी यहाँ पे ये मिस्टेक को आपको करेक्ट करना पड़ेगा। तो उसका रास्ता ये है कि हम जितना माइनस में है उतना उसनवार में बताएंगे और नेक्स्ट ईयर वो उसनवार यहाँ पे अदा किए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे देख सकते हैं आप, वर्षातील एकूण दिलेले तांदूळ उसनवार, यानी यहाँ पे आपको वो वापस से डाल देना है। तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा और माइनस में भी नहीं होगा। तो मैं इसको वापस से यहाँ पे उसनवार में डाल देता हूं। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे उसनवार में डाल दिया तो अब वहां पे 0 आ गया है और ग्रीन टिक आई हुई है। अब सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह से आपको चारों साल का यहाँ पे कंप्लीट करना है और सेव एंड प्रोसीड क्लिक करते हुए आगे जाना है। अब ये हो गया। उसके बाद हमारा ग्रांट सरेंडर, अब यहाँ पे भी हमारा कुछ एंट्री नहीं है, कोई भी ग्रांट हमने सरेंडर नहीं की हुई है, यानी शासन खाती भरना नहीं किया हुआ है। तो इसको मैं ऐसे ही ब्लैंक छोड़ूंगा और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करता हुआ जाऊंगा। अब 21-22 का आया हुआ है, इसको भी सेव एंड प्रोसीड। अब 22-23 ये भी सेव एंड प्रोसीड और 23-24 को भी सेव एंड प्रोसीड। यानी हमारा इतना काम अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एक लास्ट काम करना है, जो भी ऑफलाइन फॉर्म हमने भरा हुआ है वेब फॉर्म, उसको पहले पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। आप यहाँ पे उसको फोटोज ले सकते हैं और उन फोटोज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है साइज बिलो 10 MB। जो भी पीडीएफ आप उस फॉर्म की बनाएंगे, उन सारे पेजेस की जो पीडीएफ, एक ही पीडीएफ बनाना है और उस पीडीएफ का जो साइज है वो 10 MB से कम होना चाहिए। उसको हमें यहाँ पर अपलोड करना है, लेकिन अपलोड एंड फिनिश से पहले यहाँ पर रेड कलर में एक नोटिफिकेशन शो होता है, इसको आप पहले पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने जो हस्तलिखित वेब फॉर्म यहाँ पे अपलोड किया एक बार, तो आप यहाँ पे वापस से दोबारा लॉगिन नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे जितने भी ये 6 पॉइंट्स हैं, इसको आप अच्छे से दोबारा चेक कर लीजिए एक बार, कुछ मिस्टेक हुई है या नहीं। सब आंकड़े यहाँ पे बराबर मैच होते हैं, तो उसके बाद ही आप यहाँ पे लास्ट में फाइनल सबमिट करना है। क्योंकि एक बार अगर आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपकी स्कूल यहाँ पे वापस से लॉगिन नहीं होगी। मैं आप यहाँ पे इस स्कूल का पूरा काम हमारा हो चुका है, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देता हूं और उसके लिए हमने पीडीएफ भी बनाई हुई है, तो उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पे मैं क्लिक करके चूज फाइल कर लेता हूं। तो अब वो फाइल जहां पे रखी हुई है उसको हमें यहाँ पे अपलोड करना है। तो अब ये जितने भी फाइल्स हैं ये ओपन हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे हमें ये फाइल हमें अपलोड करनी है। तो इस पे मैं डबल क्लिक कर देता हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे ग्रीन टिक आया हुआ है, यानी ये वेब फॉर्म 10 MB से कम है। तो इसको आप पहले ही चेक कर लीजिए इसकी साइज कितनी है। अगर ज्यादा है तो उसको आप कॉम्प्रेस करके उसकी साइज कम कर सकते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे वेब फॉर्म अपलोड हो चुका है। लास्ट में यहाँ पे अपलोड एंड फिनिश पे क्लिक करना है और इसको कंप्लीट करना है। तो अब मैं इस पे अपलोड एंड फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। प्लीज वेट, फाइल इज अपलोडिंग, इट विल टेक सम टाइम, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड डाटा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीटेड स्कूल में ये स्कूल हमारी यहाँ पे एक कंप्लीटेड शो हो रही है। अब अगर आप यहाँ पे वो यूडाइस नंबर डालकर वापस से सर्च करेंगे तो स्कूल डाटा ऑलरेडी सबमिटेड ऐसा यहाँ पे शो होगा और आप यहाँ पे लॉगिन नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले आप यहाँ पे दोबारा एक बार चेक कर लीजिए और उसके बाद ही फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे, ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है वो भी और ऑनलाइन कैसे सबमिट करना है वो भी। अगर आपके कोई भी डाउट होंगे या कुछ सवाल होंगे तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, उसके जवाब आपको दिए जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।